एक्सरसाइज 6.1 के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ टेक्स्ट बुक में है, दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई या चेक इफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। हमें चेक करना है यहाँ पर ए बी सी 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों के अंदर 2 रिलेशन दिए हुए हैं, एक सेट ए और सेट बी दिया हुआ है, और हमें ये देख के पता करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, और उसको रीजन भी देना है। तो देखेंगे यहाँ पर जो सेट ए के हर एक एलिमेंट को देखो, सेट ए का जो 2 है उसको एक इमेज है -3, 1 के लिए इमेज है, -1 के लिए भी इमेज है, यानी मेनी टू वन फंक्शन है। मेनी टू वन में चलता है ऐसे, अगर किसी 2 एलिमेंट का एक ही इमेज होगा तो चलता है, लेकिन किसी एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं होने चाहिए। यहाँ से जैसे यहाँ के 2 एलिमेंट है उनका एक ही इमेज है चलेगा, लेकिन एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं होने चाहिए तो फंक्शन नहीं होता है। -1 का इमेज और 1 का इमेज सेम है चलेगा, -2 का इमेज 5 है चलेगा। सो दिस इज अ फंक्शन, ओके, बिकॉज एवरी एलिमेंट of A is assigned to unique element in set B, यानी एलिमेंट A का हर एक एलिमेंट है उसको एलिमेंट B के किसी न किसी यूनिक एलिमेंट के साथ असाइन किया हुआ है। सेकेंड देखते हैं इसका B वाला जो है फर्स्ट में, ये भी चेक करना फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे जो P है उसके लिए एक एलिमेंट Q है, और यहाँ पर Q का एक एलिमेंट C है, और R के लिए 2 दिया हुआ है। R का इमेज B है और R का इमेज D है, तो ऐसे नहीं चलता। यहाँ चलेगा, देखो किसी 2 एलिमेंट का एक इमेज होगा तो चलेगा, एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं होने चाहिए। देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। इस तरह से आपको लिखना है और रीजन लिखना है। यहाँ पर बिकॉज करके लिखना था, बिकॉज, क्योंकि, because element R is assigned with 2 images in set B। जो R है उसके 2 इमेज है, इसलिए वो फंक्शन नहीं है। C वाला देखो यहाँ पर है क्या, देखो यहाँ सेट A और B है, ए के जो एलिमेंट्स है उनके लिए हर एक के लिए इमेज है, लेकिन यहाँ जो -2 है उसका कोई भी इमेज नहीं है। तो कभी भी याद रखो जो पहला डोमेन होता है यानी सेट ए, उसके हर एक एलिमेंट की इमेज होनी ही चाहिए, इसका हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा हुआ तो चलेगा, इसमें एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन because element -2 does not have any image in set B। ऐसे नहीं, because element -2 in set A, -2 in set A does not have any image in set B। तो इस तरह से आपको रीजन लिखना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो आप इस तरह से लिखो। देखो अभी जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे होंगे, आपको यहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े सॉल्यूशन नहीं होंगे, बट समझ के ऊपर है, आप कितना अच्छा समझ के रखा है आपने। अगर आपको ये सब समझ में आया होगा तो आप ये इजीली कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं टेक्स्ट बुक में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है विच सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट फंक्शंस फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B, ये जो है जस्टिफाई विच सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट फंक्शन, यानी इसमें से ABCD यहाँ पर 4 सेट्स दिए हुए हैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर कौन सा है और कौन सा नहीं है वो रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर गिवन है डोमेन एंड कोडोमेन दिया हुआ है, डोमेन एंड कोडोमेन फ्रॉम A to B 2 सेट्स दिए हुए हैं, दोनों सेट का यूज करके ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर दिया हुआ है। हमें पता लगाना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो देखो ये जो था ये कैसे था, एरो डायग्राम में दिया हुआ था ये तीनों, और ये जो है ये ऑर्डर्ड पेयर में दिया है। मैंने आपको सिखाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन, तो ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, ये एरो के फॉर्म में था। तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ समझने का। यहाँ पर देखो ये जो 1 है, 1 के लिए 0 एक इमेज है, 1 का 0, देन 3 के लिए 3 है,
देन 2 के लिए -1 है, 4 के लिए 1 है, 4 के लिए 1 है एंड 2 के लिए 2 है। तो यहाँ पर देखोगे ये जो 2 है, 2 ये दोनों 2 मतलब ये वाला 2, ध्यान से देखना, पहला है ना डोमेन बोलते हैं पहले वाला, यानी सेट ए का है ये 2। इस 2 के लिए यहाँ -1 एक इमेज था और यहाँ पर 2 के लिए 2 इमेज है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि किसी भी एक, जैसे R के लिए 2 इमेज था तो नहीं चलेगा, यहाँ पर ये 2 है उसका 2 इमेज है, -1 एंड 2। देखो 2 के लिए -1 और 2 के लिए 2, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस एलिमेंट 2 इन सेट A has 2 images in set B, therefore given ordered pair is not a function। ऐसे आपको लिख देना है सिर्फ, ठीक है। ऐसे आपको पहले रीजन लिखना है, जस्टिफाई करना है और फिर उसको लिखना ये फंक्शन है कि नहीं है, या तो पहले लिख दो ये फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है वो रीजन लिख दो। अभी ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, इसको भी समझने की कोशिश करो। क्या दिया है देखो, 1, ये 1 है, 1 के लिए 2 है, यहाँ पर 2 के लिए -1 है, 3 के लिए 1 है, 4 के लिए 3 है। यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। और ये भी देखना है कि 1 2 3 4 ये ए के अंदर हर एक एलिमेंट आ गए, कोई भी ए के अंदर एक्स्ट्रा नहीं है। बी के अंदर एक्स्ट्रा हुआ तो चलेगा, ए के अंदर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, यानी ए का हर एक एलिमेंट जो है असाइन किया हुआ है, 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे के सारे को कुछ ना कुछ इमेज दिया है। किसी के लिए कोई रिपीट हो रहा है क्या इमेज, 1 के लिए 1 2 3 4 नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, दिस गिवन ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। हम लिखेंगे गिवन ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट्स, या तो पेयर इज अ फंक्शन, ऐसे आप लिखोगे इज अ फंक्शन, ऐसे आपको लिख देना है। रीजन क्या लिखना है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज असाइंड टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते थे रीजन, ऐसे आप रीजन लिखोगे। यहाँ पर देखेंगे फिर से फंक्शन का इक्वेशन है 1 3 4 1 2 2, तो 1 देखो 1 ये रहा 1, देन 4 देखो, हाँ ध्यान से 1 4 और 2, स्टार्टिंग वाला जो डोमेन होता है 1 है 4 है 2 है। 3 के लिए तो कोई है ही नहीं, 3 के लिए भी होना चाहिए था, तो 3 के लिए 3 को छोड़ दिया, 3 का कोई इमेज नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गिवन ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन। इस तरह से आपको करना है। क्यों नहीं कर, क्यों ऐसे लिखेंगे, बिकॉज रीजन लिखेंगे सिंस एलिमेंट 3 इन सेट ए डज नॉट हैव एनी इमेज इन सेट बी। इस तरह से आपको रीजन लिखना है। अगला है ये देख लो 1 2 3 4 स्टार्टिंग के डोमेन 1 2 3 4 चारों कवर हो गए, और 1 के लिए 1 है, 1 के लिए 1, 2 के लिए भी 1 है, देखो 1 के लिए 1 है और 2 के लिए भी 1 है, इन दोनों का एक ही इमेज है तो चलेगा। देखो कभी भी दो अलग अलग एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होगा तो चलेगा। जैसे यहाँ पर था 1 और -1 के लिए एक ही इमेज, मेनी टू 1 बोलते हैं उसको। 3 के लिए भी 1 है, 3 के लिए भी 1 है, सबका इमेज 1 ही है यहाँ पर। 4 के लिए भी 1 है, 4 के लिए भी 1 है, यानी इन चारों का एक ही इमेज है 1, तो चलेगा। इसको बोलते हैं मेनी टू 1, और यहाँ पर बोलेंगे गिवन ऑर्डर्ड पेयर इज अ फंक्शन। रीजन every element in a set A is assigned to a unique element in set B। ये एक लाइन याद कर लो जो यहाँ पर लाइन था, every element of set A is assigned to unique element in set B। तो इस तरह से ये है। यहाँ पर आपने ये सीखा कि अगर सेट A के बहुत सारे सेट, सबके सेट A में ज़्यादा इमेज, ज़्यादा एलिमेंट्स के एक ही होंगे, सेम होंगे तो चलेगा, बट जो प्री इमेज सेम नहीं होना चाहिए। यानी कि इस तरह से जैसे बी और डी दोनों का प्री इमेज आर था तो नहीं चलेगा। इमेज ज़्यादा होंगे तो मतलब एक से ज़्यादा लोगों के इमेज सेम होंगे तो चलेगा, बट प्री इमेज सेम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देन फाइंड ऑल दीज वैल्यूज। कैसे करना है देखो, बहुत ही आसान है। इसी फंक्शन में जो m है उस m के
वैल्यू इसकी जगह पे 0 रखना है, m की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करो तो ये देखो एफ एम एफ 0 m स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, जहाँ भी m था वहाँ 0 रख दिया, सो 0 स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1, तो ये आ गया वैल्यू। इस तरह से करना, ये हो गया आंसर, बहुत ही ईजी है। एफ ऑफ -3 सेम क्या करो, जहाँ भी m है वहाँ -3 रख दो, तो -3 स्क्वायर -3 इंटू -3 प्लस 1 आएगा आंसर। एफ ऑफ हाफ है, जहाँ भी m है वहाँ पर हाफ रख देना, आंसर आ जाएगा। ये वाला मैं आपको बताता हूँ। एफ ऑफ x प्लस 1 कैसे आएगा, देखो दिस इज इक्वल टू m की जगह x प्लस 1, m है x प्लस 1 स्क्वायर -3, m की जगह पर x प्लस 1 प्लस 1, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -3x -3 प्लस 1, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में हो गया, सो x स्क्वायर 2x माइनस 3x इज -x, नाउ 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 3 -1, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ क्या करना था बताया मैंने, m की जगह पर हाफ रख दो जहाँ भी है। ओके, अभी e में देखो -x रखना है, जहाँ भी m है वहाँ पर -x रख दो। f ऑफ -x इज इक्वल टू -x स्क्वायर -3 इंटू -x प्लस 1, जहाँ भी m था वहाँ -x कर दिया, माइनस का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू x 3x प्लस 1, ये आंसर आ गया। अभी इसके बाद ये f वाला देखते हैं। f वाला देखते क्वेश्चन क्या है, देखो f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, जिसमें h 0 को इक्वल नहीं है। ये क्यों दिया है, कभी भी डिनोमीटर में जो नंबर होता है 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 को इक्वल है तो इसकी वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी। तो अब ये सबसे मेन है, इसके अंदर देखो एफ एम, m की जगह पर यहाँ पर देखो ये एक क्वेश्चन टाइप में दिया हुआ है। अब क्या करोगे, f ऑफ 2 प्लस h पहले निकाल लो, देन f ऑफ 2 अलग से निकाल लो, इजी करके बता रहा हूँ। जहाँ भी m है पहले 2 प्लस h रख दो, ये m है तो 2 प्लस h, इसका स्क्वायर है -3, m है वहाँ पर 2 प्लस h प्लस 1। अब ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो इसको पहले निकाल लेते, 2 स्क्वायर यानी a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 टू ज़ा 4 प्लस h, 2 टू ज़ा 4 इंटू h प्लस h स्क्वायर -3 इंटू 2 6 -3h प्लस 1, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते ये हो गया h स्क्वायर 4h माइनस 3h तो प्लस h, 4 माइनस 6 -2 प्लस 1 -1, तो ये f2 प्लस h आया। अब इसके अंदर f ऑफ 2 है, ये कैसे करेंगे, जहाँ भी m है वहाँ 2 रख दो, तो 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर इज 4 -3 टू 6 -6 प्लस 1 -6 प्लस 1 -5, 4 -5 -1, ये f ऑफ 2 आया। अब ये जो पूरा क्वेश्चन था ये सॉल्व करने के लिए इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। क्या क्वेश्चन था, देखो यहाँ पर f ऑफ 2 प्लस h माइनस, ये जो क्वेश्चन आप लिख दो यहाँ पर चाहिए तो f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, इसका आंसर निकालना है हमको। तो इसके लिए हमने जो f ऑफ 2 प्लस h और f2 निकाल लिया है, क्या है देखो f ऑफ 2 प्लस h, यहाँ पर देखो आया f ऑफ 2 प्लस h, h स्क्वायर प्लस h माइनस 1, ये पहले का आंसर है, माइनस f2 है -1 अपॉन में है h, सॉल्व करेंगे h स्क्वायर प्लस h -1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन h, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इन दोनों से h कॉमन आ गया तो h स्क्वायर का h हो गया प्लस 1, h कॉमन आया, अपॉन में h है, h कैंसल, आंसर आया h प्लस 1। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था f वाला, उसका आंसर आया f वाले क्वेश्चन का h प्लस 1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के सारे सब क्वेश्चन है। क्या करना होता है, जैसे f ऑफ हाफ है तो ये m की जगह हाफ सब्स्टिट्यूट कर दो। अब अगले जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम लोग।